चौथा पॉइंट ये है कि जो बिल्डर के जो फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें हम जानते हैं कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बुकिंग होती है, फिर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट आता है, फिर अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट तक तीनों जो मिल जाते हैं डाउन पेमेंट कंप्लीट होने के ऊपर किसी भी क्लाइंट को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक लीगल स्टैम्प पेपर होना चाहिए। ये कुछ बिल्डर्स ने शुरू किया था बैरियर टाउन के अंदर, जो एक अच्छी चीज़ है। जो ये प्लान करते हैं कि हम लोगों का ट्रस्ट विन करें, उनको एक एश्योरेंस के लिए वो एक लीगल स्टैम्प पेपर साथ लगाते हैं। उसके ऊपर तमाम जो शराइत हैं वो लिखी होनी चाहिए उसके ऊपर। और वो चूँकि जब आप लीगल स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं तो फिर वो एक हुकूमत पाकिस्तान बीच में एक किस्म की गारंटर बन जाती है, वो खुद गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। तो आप स्टेट को भी पार्टी बना सकते हैं किसी मौके पे। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपका स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टेट फिर आपके साथ खड़ी होगी उस केस के अंदर, और वहाँ पे आप अपने जो आपका हक है उसको आप डिमांड कर सकते हैं। सो ये एक डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बिल्डर्स हज़रात इससे भागते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन वही तमाम शराइत जो आप बुकिंग पे उस पर लिखते हैं, कन्फर्मेशन वगैरह पे, वही सब इसके ऊपर भी आ सकती हैं, जिससे कि बिल्डर भी किसी हद तक बाउंड हो जाता है। मैं एक वीडियो अलग से कभी बनाऊंगा कि ये जो शराइत होती हैं वो क्या होती हैं, तो उसमें क्या बात हो रही होती है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनसेशन। सो अगर इसका जो अपोजिट है वो है सरचार्ज। सरचार्ज तो हम ले लेते हैं क्लाइंट से कि जब क्लाइंट अपनी पेमेंट लेट करता है तो बिल्डर उससे सरचार्ज चार्ज कर लेता है। वो किसी चीज़ से किसी अपने कमिटमेंट से हटता है तो उस पर सरचार्ज की हिट आ जाती है, जो अच्छी खासी हिट आती है, और समटाइम वो कैंसलेशन तक बात पहुंच जाती है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हम देखें कि अगर बिल्डर साइड से कोई ज़्यादती होती है, बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा, उसने कोई कमिटमेंट की है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये करने जा रहा हूँ, वो काम नहीं हो पा रहा है अगले 6 महीने के अंदर, तो क्लाइंट के पास क्या चीज़ है, वो उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है बिल्डर। कंपनसेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बिल्डर ने कमिटमेंट की है वो चीज़ उसको दे दी गई है। वो तो उसको मिलनी ही थी, वो उसके पैसे थे, वो तो उसको मिलने ही थे, उसको वो उसके अगेंस्ट उसको वो यूनिट मिलना ही था। वो आपने उसको 3 साल की जगह 3.5 साल में, 4 साल में यूनिट डिलीवर किया, बट कंपनसेशन कहाँ है? जिस तरह आपने उससे पेमेंट लेट होने पे सरचार्ज वसूल किया, तो बिल्डर के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको पेनलाइज करे, पेनल्टी उस पर होनी चाहिए जो उस पर हिट आए, जिसकी वजह से वो अपनी कमिटमेंट से ना हटे। सो कंपनसेशन क्लॉजेज बीच में क्लाइंट की सेफ्टी के लिए लाजमी बैरियर टाउन को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे बीच में। छठा पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ममालिक पे जब रियल स्टेट में बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ तो वहाँ पे फ्रॉड हुए थे। दुबई में बहुत क्लेम किए जाते हैं कि दुबई के अंदर 2007-8 के अंदर बहुत तेज़ी में दुबई बिल्कुल डूब गया, रिसेशन आया वहाँ पे। दुबई गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो पहली चीज़ की थी वो था एस्क्रो अकाउंट का मॉडल। तो जब तक आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो आप बिल्डर अपना एक सेम अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। ABC बिल्डर है तो अब ABC बिल्डर या XYZ बिल्डर जो भी है, वो एक अकाउंट के अंदर अगर सारी पेमेंट्स मैनेज कर रहा है, उसके अंदर वो कभी वो ब्रोकर भी बना हुआ है, कभी वो किसी और उसमें हैसियत में काम कर रहा है, तो वो अमाउंट्स को मैनेज करना बड़ा मसला है उसके लिए। एज अ बिज़नेस ओनर जो है वो उसको अगर उसका फाइनेंस वर्क का बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके पास अच्छी सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं फाइनेंस के, तो वो कहीं भी अब अपनी कैलकुलेशंस के अंदर या पेमेंट्स के इस्तेमाल में उससे लाजमी मिस्टेक्स होंगी, और पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर बैठेगा किसी भी और दूसरी जगह के ऊपर। सो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनता है बिल्डर का, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनना चाहिए। दुबई में बिल्कुल दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने ये चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ है वो ये है कि उनको वहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट का मॉडल क्रिएट होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट से मतलब ये है कि बैरियर टाउन खुद अपना एक पार्टी बन सकता है बीच में, और ये कह सकता है कि आपने जो कमिटमेंट की है बिल्डर ने, ये पैसे यहाँ डिपॉजिट होंगे, इंस्टॉलमेंट्स हों या डाउन पेमेंट हो, वो एक अकाउंट में आए। उस बिल्डर का और बैरियर टाउन का एक जॉइंट अकाउंट बन गया जो कि एस्क्रो अकाउंट है। पैसा उसके अंदर आया। अब उसने जो कमिट किया हुआ बिल्डर ने कि मुझे अपनी डिगिंग के टाइम पे या ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, वो डाउन पेमेंट से अमाउंट उसको मिल चुकी होती है ऑब्वियसली, वो पेमेंट उसको रिलीज़ होगी। बैरियर टाउन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर उसको चेक करूँगा और देन मैं उसको अगली अमाउंट जो है वो रिलीज़ करूँगा। रीट के मॉडल में भी ऐसे ही होता है, इसको अकाउंट के मॉडल में ऐसे ही होता है कि जो भाई गवर्नमेंट चेक करती है हर छत को आकर, देन आपको उसके बाद अप्रूवल मिलती है नेक्स्ट छत पे जाने के लिए। इससे ना सिर्फ आपकी क्वालिटी चेक होती है कि आपने जो कमिटमेंट की है क्या उसी तरह की आप क्वालिटी वहाँ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये तो बैरियर टाउन चेक करता है आके अपनी मटेरियल की क्वालिटी को वहाँ पे। लेकिन अगर उसके साथ साथ वो ये चेक कर लें कि ये पेमेंट जो है ये क्लाइंट के एंड से आपको मिल चुकी है, अब आप अपने 2 छतें या 4 छतें या आपने अभी काम ही शुरू नहीं किया हुआ भाई, तो एटलीस्ट वो पैसे निकाल नहीं पाएगा वहाँ से। तो वो जो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं,
तो उसको ये पता होगा कि मैंने जो प्राडो लेनी है वो मुझे तीसरे साल जाके लेनी है, ना कि तीसरे महीने लेनी है डाउन पेमेंट से लोगों की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह से एक एस्क्रो अकाउंट का मॉडल क्रिएट कर दिया जाए, और बहरिया टाउन ये कर सकता है, मलिक रियाज साहब ये चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अगर वो इसको कर लें, प्लीज़ अपने सिस्टम को अपडेट कर दें, तो इससे लोगों की वो बहुत ज़्यादा दुआएँ इससे समेटेंगे, और अपनी क्वालिटी, जो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, जो बहरिया टाउन का जो एक ब्रांड नेम है, उसकी जो वैल्यू में इजाफा होगा, वो तो फिर ना ही पूछें आप।